हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिंगल फेज रेक्टिफायर, है ना। तो आई होप कि फर्स्ट चैप्टर आप लोग का जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थे, जितने भी टॉपिक्स उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिससे क्वेश्चंस आने के चांसेस है, वो सारे टॉपिक्स आई थिंक आपको मैं कवर करा दिया, ठीक है। और ऐसे भी अगर आपको खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ उसमें कि क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ स्विचेस, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस ऑन लैचिंग करंट्स, होल्डिंग करंट्स, जिसमें हम लोग मिनिमम गेट पल्स निकालते थे एससीआर को ऑन करने के लिए। फिर अगर थर्ड टॉपिक की बात करें इंपॉर्टेंट है वो तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आता था जिसमें स्विचिंग लॉसेस निकालते थे हम लोग। याद कीजिए VI/2 T ऑन बाई टी, ये जो फॉर्मूला लगाया थे VI/6 T ऑन बाई टी, ये सब जो पावर लॉस निकालते थे, है ना। तो ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्विचिंग लॉसेस। फिर आपका प्रॉब्लम जो आ सकता है वो कंडक्शन लॉस के ऊपर भी आ सकता है, बताया था। कंडक्शन लॉस अगर होगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका गेट कैरेक्टरिस्टिक्स। गेट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं। तो ये 5 टॉपिक जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस 5 टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से देखना है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक अगर अच्छे से करेंगे तो मतलब इतना अच्छे से करेंगे, इतना मतलब अच्छे से सारे इस टॉपिक्स को करके ही जाना है। क्वेश्चंस जितने भी प्रीवियस जो 20-30 साल से देखें, जो भी क्वेश्चंस देखा गया पिछले जो बैक 30 इयर्स, तो ये इसी टॉपिक सबसे क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछा गया, सुना है कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना है चैप्टर 1 में इन सब टॉपिक को कभी भी स्किप करके नहीं जाना। ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्लियर है यहाँ तक। अगर हम बात करें सेकेंड चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है, सिंगल फेज रेक्टिफायर, ठीक है। तो आज हम लोग उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सिंगल फेज रेक्टिफायर में सबसे बेसिक्स जो रेक्टिफायर जो होता है वो होता है सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसमें हम लोग डायोड यूज करते हैं, है ना। सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो है बेसिक्स है। तो उसी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिया हूं, बोर्ड में आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चंस, है कि नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर दिया ना। कन्वर्टर मतलब होता है रेक्टिफायर, लिखा है प्रॉपरली आपको सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, दिख रहा ना प्रॉपर अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इस सो इन द फिगर में आपको दिया हुआ है, दिख रहा है आपको। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये आपका इधर इनपुट है, VIN इनपुट है, और इधर V आपका आउट, मतलब इस सेकेंडरी साइड है। तो ये आपका प्राइमरी साइड हुआ और ये आपका सेकेंडरी साइड हुआ ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब कह रहा क्या है, ए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एट द इनपुट फॉर आइसोलेशन। इनपुट साइड में हम लोग क्या यूज किए, एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, एक प्राइमरी वाइंडिंग तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, लाइक दिस। अब कह रहा क्या, एज्यूमिंग द लोड करंट टू बी कांस्टेंट। लोड करंट को क्या करना है आपको, कांस्टेंट लेना। मतलब ये जो लोड करंट मतलब जो इधर आपका लोड लगा हुआ है ना, ये लोड। तो जो इसमें लोड में जो करंट फ्लो होगा, सपोज I0, या सेम देखिए यहाँ पे IL दिखा रहा ना, IL, ये आपका IL करंट जो फ्लो हो रहा लोड में, ठीक है ना। ये करंट जो है आपका वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब पहले इंपॉर्टेंट, ये कांस्टेंट का मतलब क्या समझते हैं आप लोग। कांस्टेंट मतलब समझिए ये उसका वैल्यू वेरी नहीं कर सकता है। ये आपका इसे, ये कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि आउटपुट करंट ऐसा कांस्टेंट लाइक दिस। आउटपुट करंट क्या है आपका, कांस्टेंट लाइक दिस। कोई वैल्यू होगा, कुछ भी वैल्यू आई मान लीजिए कोई वैल्यू, तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा लाइक डीसी वैल्यू जो होता है कांस्टेंट होता है। सेम वे में कह रहा है कि लोड करंट क्या है आपका, लोड करंट आपका कांस्टेंट है। एंड कह रहा है क्या, V = VM sin ωt। जो ये वोल्टेज है, सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज जो है ये क्या दिया हुआ आपको, VM sin ωt। मतलब ये आपको यहाँ का जो वोल्टेज दिया हुआ है वो आपको एक प्योर AC दिया हुआ है, प्योर AC, ठीक है। अब कह रहा क्या, द करंट वेव फॉर्म थ्रू द डायोड D2 विल बी। करंट वेव फॉर्म निकालना D2, मतलब D2 में जो करंट का वेव फॉर्म कैसा बनेगा ये निकालना है। करंट वेव फॉर्म थ्रू D2, ये इधर इसका करंट का वेवफॉर्म कैसे बनेगा D2 में, ये आपको फाइंड करना है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर ना। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस को, तो ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। देखिए ऑप्शंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए ये सारे ऑप्शंस दिए हुए। देखिए A ऐसे बनेगा, B ऑप्शन ऐसे बनेगा, C ऑप्शन लाइक दिस पाई से 2 पाई, और D ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे थोड़ा सा और ये दिस। क्लियर यहां तक। तो ये जो आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली, तो आपको इसमें से फाइंड करना है कौन सा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, है ना। और ये क्वेश्चन जो आया है आपको अगर मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है गेट 2006 में ये क्वेश्चन आया है। गेट 2006 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था,
ठीक है ना। तो आपको यहां पे फाइनली क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू द डायोड D2। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अब हम लोग, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे अपने से डायग्राम बना करके, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। क्वेश्चन देख लिए सभी लोग, नोट कर लिए क्वेश्चन, काफी टाइम दिया, क्वेश्चन आई थिंक नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे सॉल्व, इंपॉर्टेंट ये है, देखिए पहली बात तो ये आपका इनपुट साइड में ये आपको प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ कुछ भी है Vs, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर है ऐसे, जिसमें प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग दिया हुआ है, और इसका जो वोल्टेज दिया हुआ है सपोज VIN कुछ भी, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज दिया हुआ V दिया है सपोज, तो यहाँ पे इसका वोल्टेज हम मान रहे क्या, V मान रहे वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक डायोड लगा हुआ है जिसका नाम है D1, है ना। और एक आपका ऐसे एक डायोड लगा हुआ है, भूल जाइए, बस इसका वर्किंग समझने से पूरा हो जाएगा, ये D2, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका इंडक्टर लगा हुआ है, फिर आपका यहाँ पे लोड है ऐसे, और ये यहाँ पे इंडक्टर करंट शो कर रहा है ऐसे। क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, क्वेश्चन में ये गिवन है, ये V गिवन क्या, पहले लिखिए गिवन ध्यान से देखिए। गिवन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है देखिए, V का वैल्यू दिया हुआ है क्या, Vm sin ओमेगा t, ये आपको दिया हुआ है। मतलब ये जो वोल्टेज है यही, अब यही तो आपका जो सेकेंडरी साइड है वही तो आपको रेक्टिफायर को फीड करेगा, है कि नहीं। यही तो जो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही तो इसको रेक्टिफायर को फीड करेगा, है कि नहीं, बिल्कुल वही फीड करेगा। तो V इक्वल टू क्या, Vm sin ओमेगा t। अब यहाँ पे देखिए ये जो करंट फ्लो होगा, इस करंट को मान ले रहे क्या, ID1 करंट, है ना। जो करंट D1 से जा रहा है उसको मान लेंगे ID1, और यहां से जो करंट जाएगा इसको मान ले रहे क्या, ID2 करंट, है ना, ID2 करंट। और जो लोड साइड से फ्लो होगा उसको मान लेंगे क्या, IL, ठीक है। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन पहला गिवन तो ये दिया हुआ है, एंड सेकेंड गिवन जो दिया हुआ है आपको वो कह रहा है कि लोड करंट मतलब IL जो है आपका ये कांस्टेंट है। ये सेकेंड गिवन दिया हुआ है, कांस्टेंट मतलब आपका कुछ ऐसे लाइक दिस, इस फॉर्म में। चलिए तो अब इसका हम लोग थोड़ा समझते हैं, इसको थोड़ा समझेंगे प्रॉपर्ली, इसको थोड़ा समझेंगे, ठीक है ना, इसको प्रॉपर्ली समझा जाएगा थोड़ा सा। चलिए तो पहले हम एक यहां पे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, देखिए चलिए यहां पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये चलिए ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, इनपुट जो वोल्टेज है हमको उसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इनपुट वोल्टेज ड्रॉ कर लेंगे, क्लियर यहां तक। यहां पे सपोज इसको ले ले 0, इसको मान ले रहे पाई, इसको मान ले रहे क्या 2 पाई, ठीक है। ग्राफ को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, वेवफॉर्म से खाली क्वेश्चन आते हैं, या ध्यान रखिएगा। V क्या दिया हुआ आपको, V इज गिवन एज Vm sin ओमेगा t, ये दिया हुआ है। मतलब ये इनडायरेक्टली क्या है, साइन का ग्राफ है ना, साइन का ग्राफ है, और इसका पिक वैल्यू क्या है, Vm क्या इसका पिक वैल्यू है। अगर इसको आप ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, लाइक दिस, ऐसे बनेगा लाइक दिस, इस फॉर्म में आगे बढ़ेगा, है ना। इस फॉर्म में आपका बनेगा साइन ग्राफ। ये आपका इनपुट वोल्टेज हो गया जो कि रेक्टिफायर को दिया जाएगा, है ना। और इसका पिक वैल्यू क्या है, Vm, इसका जो पिक वैल्यू है ये Vm है, Vm, ठीक है। पिक वैल्यू क्या है आपका, Vm है। तो यहां पे आगे इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस, इस फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट यहां समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको क्या, करंट, करंट का दिया हुआ है, करंट क्या दिया हुआ है, करंट आपका कांस्टेंट है। तो लोड करंट अगर हम ड्रॉ करें, लोड करंट के लिए वेवफॉर्म को ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, लोड करंट को भी वेवफॉर्म को ड्रॉ कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो लोड करंट भी क्या है आपका, लोड करंट कांस्टेंट है, लोड करंट कांस्टेंट है, इसको भी प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए लोड करंट कांस्टेंट बना डाले, सपोज कुछ वैल्यू होगा इसका, कुछ वैल्यू होगा, सपोज इसको आई मान लेते हैं कुछ वैल्यू। ये दो चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैं गिवन लोगों को प्लॉट कर लिया पहले, ये दोनों गिवन है, प्लॉट कर लिया। V इज इक्वल टू क्या है, Vm sin ओमेगा t, इसको प्लॉट कर लिया, और साथ ही साथ आपका लोड करंट को भी मैं प्लॉट कर दिखा दिया। यहाँ पे आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि आपको फाइंड करना ID2 करंट, इस करंट को फाइंड करना है, इसका वेवफॉर्म कैसा बनेगा ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताना है, समझ आया कि नहीं। ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताना है कि इसका वेवफॉर्म कैसे बनेगा, ये आपको ड्रॉ करना है, ID2 का वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करना है। क्लियर यहां तक, क्लियर ना। तो यहां पे अगर हम देखें
पहली बात। अब यहां पे आते हैं, ठीक है, अब यहां पे आते हैं, चलिए इसमें आते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, जब हमारा वोल्टेज पॉजिटिव होगा, जब ड्यूरिंग मतलब अगर हम वी वोल्टेज का बात करें, ये कैसा है आपका, ये जो वोल्टेज आपका, ये कैसा है आपका, ये देख रहे होंगे, ऐसे है ना, वी वोल्टेज क्या, वी एम साइन ओमेगा टी ऐसे। तो अगर हम बात करें ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल का, मतलब इस साइकिल का बात करेंगे ड्यूरिंग 0 से पाई तक में, 0 से पाई में क्या होगा, देखिए 0 से पाई, इस पूरा साइकिल है ना, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, है ना। तो 0 से पाई में आप देख रहे हैं कि आपका वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव वोल्टेज है तो आपका डायोड D1 जो है ये आपका फॉरवर्ड बैच्ड होगा, फॉरवर्ड बैच्ड। एंड अगर ये फॉरवर्ड बैच्ड है एंड D2 उस समय क्या होगा, 0 से पाई में, जब क्योंकि ये पॉजिटिव है, D2 आपका रिवर्स बैच्ड होगा, D2 क्या होगा आपका, रिवर्स बैच्ड। क्लियर है। तो आपका सर्किट कैसा बनेगा, अगर हम सर्किट का बात करेंगे, सर्किट कैसा बनेगा, सर्किट जो है आपका, सर्किट जो है कैसा बनेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो लिखिए यहां पे ड्यूरिंग, पहला ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल का बात कर रहा है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। अब यहां पे इस साइकिल में हम बस सेकेंडरी साइड दिखा रहे हैं, आपका यहां पे ऐसे वोल्टेज है, वी वोल्टेज पॉजिटिव है, आपका डायोड यहां पे इस केस में डायोड जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब 0 से पाई तक ना, 0 से पाई तक, तो हम यहां पे लिख रहे हैं 0 टू पाई तक, 0 से पाई तक, ठीक है। तो इस केस में आपका डायोड D1 जो है आपका शॉर्ट सर्किट है, और D2 आपका जो करंट है यहां पे D2 जो है आपका, ये D2 आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑफ है, ऑफ है तो ओपन सर्किट। ये D1 आपका, D2 यहां पे D2 है ना, D2, और ये ऑन है तो ये आपका क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, इतना तो पता होगा, है ना। क्योंकि डायोड अगर फॉरवर्ड बैच्ड होता है तो वो स्विच ऑन की तरह बिहेव करेगा, अगर डायोड आपका रिवर्स बैच्ड कंडीशन में होगा तो स्विच ऑफ की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो यहां पे आपका ये ऑन हो गया, तो ऐसा सर्किट बनेगा आपका, और यहां पे आपका इंडक्टर लगा हुआ, ये आपका यहां पे लोड है, लाइक दिस वे, ये आपका लोड, और यहां पे करंट जो है फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस केस में आप क्लियरली देखो कि 0 से पाई में डायोड करंट क्या हो गया, ID2 जो है आपका, ये ID2 आपका 0 एम्पियर हो गया। तो इतना तो क्लियर हो गया कि 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक आपका जो डायोड करंट आएगा ID2 आपका जो आने वाला वो आपका 0 एम्पियर आने वाला, 0 एम्पियर। लेकिन ID1 जो है, अगर हम बात करें D1 करंट का, ID1 मतलब करंट थ्रू डायोड 1, इस करंट की बात करें, देखिए ये करंट जो है आपका ऐसे फ्लो होगा, लाइक दिस, है ना। और ये ID1 जो है आपका इंडक्टर करंट या बोल सकते हैं लोड करंट के बराबर होगा। तो लिख लीजिए ID1 इज इक्वल टू लोड करंट, और बोल सकते हैं क्या, आउटपुट करंट के बराबर होगा। तीनों देखो इक्वल है कि नहीं, ID1। तो जो वैल्यू होगा यहां पे देखिए, तो 0 से पाई यहां बना हुआ है, 0 से पाई, है ना। तो 0 से पाई में आपका ये इसका वैल्यू क्या, I है ना। इसका वैल्यू जो बनाया है IL का वैल्यू कितना लिए हैं, जैसे एज्यूम किया, कांस्टेंट दिया ना क्वेश्चन में, तो हमको एज्यूम कर लिए इसका वैल्यू क्या, I है। तो 0 से पाई में इसका वैल्यू क्या आपका I है, तो इसको हम I मान ले रहे हैं। तो इसका जो है आपका डायोड D1 का जो करंट है, D1 करंट और इंडक्टर करंट और आउटपुट करंट तीनों आपका इक्वल है, और वो किसके बराबर है, I के बराबर है। किस पीरियड में, 0 से पाई में, ध्यान रखिएगा 0 से पाई में, और उस समय डायोड करंट क्या होगा, 0 होगा, डायोड करंट क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए इसको हम फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार ड्रॉ कर लेंगे, यहां पे ड्रॉ कर लेंगे, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे एक, ठीक है। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फटाफट ड्रॉ कर लेंगे यहां पे। देखिए अब यहां पे देखो, अगर हम बात कर रहे हैं किसका, ID1 करंट का एक अलग से बनाएंगे, एक आपका बनाएंगे ID2 करंट का, ठीक है। एक बात करेंगे ID1 करंट एंड एक बात करेंगे ID2 करंट का। अब देखिए ड्यूरिंग 0 से पाई में, 0 से पाई में आप क्लियरली देख रहे हो, 0 से पाई में क्या है, 0 से पाई में ID1 जो है आपका IL और I के बराबर है। तो चलिए इसको I यहां, तो इसको ID1 को I के बराबर बना दिया, लाइक दिस, ये आपका I के बराबर है, क्लियर है। और अगर हम ID2 की बात करें, ID2 का, तो ID2 क्या, 0, तो 0 एम्पियर, ये क्या होगा इस पीरियड में आपका, ये 0 एम्पियर, तो ये आपका 0 बन जाएगा, इसको 0 बना दे लिए यहां पे, लाइक दिस। ये हो गया आपका, ये आपका कब हो गया, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, और बोल सकते हैं क्या, 0 से पाई तक का ये केस है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट साइकिल का, नेक्स्ट साइकिल का बात करें, नेक्स्ट साइकिल मतलब यहां पे
नेक्स्ट साइकिल का बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट साइकिल मतलब कब, जब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, इस हाफ में पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, इस पीरियड का अगर हम बात करेंगे पाई से 2 पाई में, तो क्लियरली देखिए इस पीरियड में वोल्टेज क्या, नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव है, ठीक है। और एक मिनट ध्यान रखिएगा, तो पहले वाला देखिए वोल्टेज नेगेटिव है ना, वोल्टेज नेगेटिव हुआ। और इससे पहले ध्यान सुनेगा, इससे पहले जो 0 से पाई में क्या हुआ था, 0 से पाई में ध्यान सुनेगा, 0 से पाई में ध्यान सुनेगा क्या बोलना चाह रहे हैं। जब 0 से पाई था, अभी पाई से 2 पाई छोड़ दीजिए, पाई से 2 पाई छोड़ दीजिए, हम किसका बात कर रहे हैं, 0 से पाई तक में, ठीक है। 0 से पाई में क्या था, ध्यान रखिएगा, D1 ऑन था और D2 ऑफ था। और उस पीरियड में क्या हुआ था, उस पीरियड में आपका D1 जो है ऑन था, तो करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट किया, है ना, वोल्टेज अप्लाई हुआ तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ। और उस पीरियड में इंडक्टर जो है आपका चार्ज हो गया था, 0 से पाई में इंडक्टर जो है आपका चार्ज भी हुआ था, इंडक्टर क्या है आपका चार्ज हुआ था, ठीक है, इंडक्टर क्या हुआ, चार्ज हुआ था, यार ध्यान रखिएगा। तो 0 से पाई में ये भी ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को मिस कर दिया मैं, इंडक्टर चार्ज हो गया था उस पीरियड में, इंडक्टर इज चार्ज्ड, ठीक है, इंडक्टर क्या हुआ, चार्ज हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब लेकिन जब पाई से 2 पाई का बात करेंगे, पाई से 2 पाई का बात करेंगे, मतलब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, उस पीरियड में क्या होगा, देखिए D1 जो है रिवर्स बैस्ट होगा एंड D2 आपका फॉरवर्ड बैस्ट होगा, D1 आपका रिवर्स बैस्ट एंड D2 आपका फॉरवर्ड बैस्ट होगा। ये तो एग्री करना, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसका एनोड का जो पोटेंशियल होगा, एनोड का वो लोअर पोटेंशियल होगा, तो D1 आपका रिवर्स बैस्ट होगा एंड D2 आपका फॉरवर्ड बैस्ट कंडीशन होगा। तो सर्किट कैसे बनेगा, तो इस केस में सर्किट जो बनेगा आपका, इस केस में सर्किट जो बनेगा आपका नेक्स्ट केस में ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल का, उसका बना के यहां पे दिखाते हैं आपको, लिख लीजिए यहां पे, ड्यूरिंग, सेकेंड केस ले रहा हूं क्या, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, इस हाफ का बात कर रहा हूं, मतलब कब का, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई का बात कर रहा हूं, पाई से 2 पाई, इस हाफ साइकिल का बात कर रहा हूं, ठीक है, पाई से 2 पाई, ठीक है, पाई से 2 पाई। तो इस स्पीड में क्या होगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा आपका, मैं बताया था क्या, आपका D2 आपका ऑन होगा और D1 आपका ऑफ होगा, है ना। तो सर्किट कैसे बनेगा, आप ऐसे दे रहे हो सप्लाई, ये आपका ऑफ है, मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और D2 आपका यहां पे, D2 आपका ऑन, तो करंट यहां से, तो यहां पे ID1 करंट है, यहां पे आपका ID2 करंट है ऐसे, और यहां पे इंडक्टर लगा हुआ है, और इधर आपका लोड है, ये लोड है, और ये आपका इंडक्टर करंट, ऐसी सर्किट बनेगा। ये ओपन, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इस केस में बताइए आप, जो इससे पहले 0 से पाई में इंडक्टर जो चार्ज हुआ था, अब क्या होगा, अब देखिए यहां पे जो इंडक्टर है, ये आप क्या हो गया, ये सर्किट कैसा बन गया, सोर्स फ्री बन गया ना, सोर्स फ्री, ये सोर्स फ्री सर्किट बन गया, फ्री सर्किट, मतलब ये, अब देखिए ये जो सोर्स था जो सप्लाई कर रहा था करंट या वोल्टेज, ये जो सोर्स था अब डिस्कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया। तो अब ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, कब, किस केस में, ड्यूरिंग पाई से 2 पाई में। तो अब जो इंडक्टर इससे पहले जो चार्ज हुआ था, अब इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर क्या होगा आपका, डिस्चार्ज होगा। तो अब डिस्चार्ज कैसे होगा, तो डिस्चार्ज ये इस तरह से, ये फ्रीव्हीलिंग होगा, तो ये आपको ये डिस्चार्जिंग पाथ प्रोवाइड करेगा लाइक दिस। तो इस केस में, तो इस सेकेंड वाले केस में क्या होगा, ड्यूरिंग पाई से 2 पाई में, अब जो है डायोड करंट क्लियरली दिख रहा है आपको, ID2 करंट जो होगा आपका, ID2 करंट जो होगा आपका, वो आपके इंडक्टर करंट के बराबर, या बोल सकते हैं क्या, लोड करंट के बराबर होगा। और इसमें क्या वैल्यू होगा इसका अगेन वैल्यू क्या होगा, I, इसका वैल्यू क्या होगा, I। क्लियर दिख रहा है आपको, है ना। इंडक्टर इस केस में डिस्चार्ज करेगा, क्योंकि सोर्स फ्री सर्किट है, तो इंडक्टर इससे पहले चार्ज हुआ था, तो इस केस में इंडक्टर क्या होगा, इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग, लिख लीजिए इसको, ठीक है। इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्ज करेगा D2 से, ऐसे, क्लियर है। तो ID2 उस समय क्या होगा, IL के बराबर, और ये किसके बराबर है, लोड करंट I के बराबर। और लेकिन ID1 का अगर हम लोग बात करें, ID1 तो ओपन सर्किट है, तो ID1 करंट क्या होगा आपका, 0 एम्पियर होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो अब इसमें जस्ट उल्टा हो गया, 0 से पाई में इसका वैल्यू I के बराबर था ID1 का, और इसका वैल्यू 0 था, लेकिन इस केस में इसका वैल्यू जो है आपका I के बराबर हो गया और इसका वैल्यू 0 हो गया। तो बस ड्रॉ कर दें सर्किट को, ड्रॉ कर देंगे सर्किट को, यहां पे ड्रॉ कर देंगे। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को, समझ में आया होगा। देखिए क्लियर यहां तक। अब यहां पे देखिए ID1 का अब क्या हो गया, अब ID1 का 0 हो गया, ID1 का अब क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको 0 कर देंगे, पाई से 2 पाई में 0, पाई से 2 पाई में 0 हो गया। ये इसको अलग कलर से दिखाते हैं,
अलग कर्व दिखा देता हूं मैं ताकि आप लोग भी खुश रहें। देखिए पहला तो यहां से यहां तक ऐसा था, फिर ये 0 हो गया, ठीक है। लेकिन इस बार जो केस है, ये अब ID2 जो है आपका, ये अब I के बराबर होगा ऐसे, ये अब I के बराबर होगा, पहले ये I था अभी I को। तो ये ऐसा आपको वेवफॉर्म जो है मिलने वाला है। तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करने आना चाहिए कब डायोड D1 D2 होगा, रटने से कुछ भी नहीं होने वाला, प्रॉपर एनालिसिस करने आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो ये जो डायोड करंट है आपका वो ऐसे बनेगा, ID2 करंट और ID1 करंट ऐसे बनेगा। सेम आप फिर बात करें 2 पाई से, 2 पाई के बाद सेम रिपीट करेगा, क्योंकि 2 पाई के बाद अगेन वेवफॉर्म क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव होगा तो सेम रिपीट करेगा, ये ऐसे बनेगा आपका, ये रिपीट करेगा ऐसे और ये कंटिन्यू रहेगा ऐसे, और ये सेम इसी तरह आगे कंटिन्यू रखेगा इसी तरह। क्लियर यहां तक? तो ऐसा वेवफॉर्म आपका डायोड D2 का बनेगा आपका, देख लीजिए आपका। तो कौन सा ऑप्शन इस पे मैच कर रहा है? तो आई थिंक ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझ में आया? तो ऐसे आपको एनालिसिस करने प्रॉपर आना चाहिए, एक एक हाफ को प्रॉपरली आपको देखने आना चाहिए कि 0 से पाई में कैसा ऑपरेट करेगा, पाई से 2 पाई में कैसा ऑपरेट करेगा, इसको आपको देखने आना चाहिए प्रॉपरली। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे ID2 क्या हो गया आपका, इस तरह से बनेगा। अगर ID1, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि ID1 कैसे बनता, तो ये आंसर होता। फिर अगर ID1 का पूछता तो उसमें आंसर क्या होता, फिर ऑप्शन बी होता। अगर आपसे पूछता इसी क्वेश्चन में बोलता फाइंड द करंट वेवफॉर्म ऑफ डायोड D1 बोलता, तो उस केस में आंसर क्या होता आपका, ऑप्शन ए। तो उस केस में आंसर क्या होता आपका, ऑप्शन बी होता। समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन आपका आगे एग्जाम में पूछ सकता है आपका, बोलता है इसी तरह सेम सर्किट दे देगा, सेम सर्किट दे देगा और बोलेगा फाइंड द करंट वेवफॉर्म ऑफ डायोड D1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इस सबको दिमाग में रखिएगा, प्रॉपर आपको एनालिसिस करना आना चाहिए क्वेश्चन का, कब डायोड ऑन होगा कब डायोड ऑफ होगा ये देखने आना चाहिए, उसका कैसे करंट देखेंगे ये सब ध्यान आना चाहिए आपको। सुना है कि नहीं? ये अगर आप ध्यान रख लिए तो फिर तब खेला खत्म। क्लियर यहां तक? चलिए, तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा प्रॉपरली। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। नया चैनल है एक तरह से। क्लियर यहां तक? चलिए फिर, थैंक यू।